दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त साइंस फिक्शन थ्रिलर कहानी लेकर आए हैं जिसमें एक लड़का और लड़की अपने अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे। उनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, जिससे परेशान होकर वो आत्महत्या करने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी उनके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिससे कि उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है। उन दोनों के साथ टाइम ट्रैवल जैसी कुछ चीजें घटित होती है। तो दोस्तों इस लड़का और लड़की की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था और वो अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहते हैं क्या वो उन्हें मिल पाएगा, यही देखेंगे हम आज की ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई कहानी में, जिसका नाम है अद्भुतम। दोस्तों नाम की तरह ये मूवी अद्भुत है, जिसे देखने में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इसलिए दोस्तों दिल थाम कर बैठिए और चलिए नई कहानी के सफर पर। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ की मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है सूर्या, जो कि फिलहाल एक बड़ी बिल्डिंग के ऊपर आकर खड़ा होता है आत्महत्या करने के लिए, क्योंकि बेचारा सूर्या अपनी जिंदगी से हार चुका है। तो वही दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखा जाता है जिसका नाम है वेनेला, और ये भी बेचारी आत्महत्या करने के लिए किसी तालाब के पास आती है। मन ही मन अपने फादर से माफी मांगने लगती है। और दरअसल दोस्तों ये दोनों ही आत्महत्या क्यों कर रहे हैं ये दिखाने के लिए सीन जाता है फ्लैशबैक में 12 घंटे पहले। हम देखते हैं कि सूर्या सो रहा होता है और तभी उसको एक अजीब सा ख्वाब आता है और फौरन उसकी नींद खुल जाती है। और तभी सूर्या के घर के बाहर एक स्विगी वाला बंदा उसे खाना देने के लिए आता है। अब सूर्या को और उस फूड डिलीवरी बॉय को ये पता नहीं होता ये खाना किसने ऑर्डर किया है, बस किसी ने ये खाना सूर्या के लिए भेज दिया था। मतलब कि दोस्तों हर रोज सुबह सवेरे सूर्या के लिए ऐसा खाना आता रहता है। यहाँ इस तरफ हम वेनेला को देखते हैं जहाँ पर फिलहाल लड़के वाले उसे देखने के लिए आए हुए थे। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि वेनेला भी शादी नहीं करना चाहती। वह जर्मनी में जाकर ऑटो इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहती है और वहाँ पर जॉब करना चाहती है। लेकिन उसके पिताजी है कि उसकी शादी के पीछे पड़े होते हैं। वेनेला अपने फादर से कहने लगती है कि पापा प्लीज मुझे एक और चांस दे दीजिए, मैं जेईई का एग्जाम किसी भी तरह से क्रैक कर लूंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात ये होती है कि वेनेला ने 3 बार ये एग्जाम दिया था, लेकिन वो ऑलरेडी फेल हो चुकी थी और अगर ये इस बार भी फेल हो गई तो इसकी शादी पक्की है। इसी तरह से हमें सूर्या के बारे में पता चलता है जो कि एक टीवी चैनल में काम करता है। लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये काम उसे पसंद नहीं है। सूर्या को गाना गाना म्यूजिक पसंद है। और उसी तरह से यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि सूर्या के पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उस चैनल का बॉस सूर्या के पिताजी का फ्रेंड होता है और वो सूर्या को डांटने लगता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता की मौत हो गई। अब यहाँ इस तरफ वेनेला के जेईई एग्जाम के रिजल्ट आ जाते हैं और दोस्तों इस बार भी बेचारे वेनेला फेल हो जाती है। अब ये देखकर वेनेला के फ्रेंड उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि अब तो तुम्हारी शादी पक्की, अब किसी दूसरे के घर पर जाकर बर्तन नाचेंगे ये। तभी यहाँ पर देखा जाता है कि हैदराबाद में अचानक से क्लाइमेट चेंज हो जाता है। देखते ही देखते आसमान रंगीला हो जाता है और उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं वो सीधे तरीके से काम नहीं करते, जैसे कि मोबाइल, टीवी, रेडियो वगैरह वगैरह। इन सभी डिवाइस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब यहाँ पर सूर्या को ये गिल्ट होता है कि उसकी वजह से उसके फादर की मौत हो गई और उसी तरह सूर्या अपनी जिंदगी में अकेला है। सो सूर्या ये गिल्ट सहन नहीं कर पाता और वह आत्महत्या करने का डिसाइड करता है। वही इस तरफ वेनेला भी अपनी जिंदगी में हार चुकी थी। वो बार बार एग्जाम में फेल होने की वजह से परेशान हो चुकी और अब उसे लड़की से शादी करने से अच्छा मरना पसंद था। इसीलिए वेनेला मरने के लिए एक तालाब के पास आती है। यहाँ इस तरफ सूर्या सोचता है कि वो सुसाइड का नोट लिखकर मरेगा, क्योंकि सूर्या ये नहीं चाहता कि उसके मरने के बाद किसी को तकलीफ हो। तो सूर्या अपने आत्महत्या की नोट लिखकर खुद के ही नंबर पर सेंड कर देता है। इसी वजह से वो मैसेज खुद को ही सेंड करता है। लेकिन पता नहीं कैसे सूर्या को वो मैसेज वेनेला के फोन में आ जाता है। जब वेनेला उस मैसेज को पढ़ती है तो वो तो शॉक ही रह जाती है। वेनेला दोबारा से उस मैसेज का रिप्लाई देती है कि तुम कौन हो और मुझे क्यों मैसेज किया। सूर्या पूछने लगता है कि तुम कौन हो और तुम कैसे मुझे मेरे ही नंबर से मैसेज कर रही हो। वेनेला कहती है कि अबे बेवड़े, ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। इसी तरह से ये दोनों ही एक दूसरे को चैटिंग में ही गालियां देने लगते हैं। तभी वेनेला को उसके फादर का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि दादी हॉस्पिटल में है, उनकी तबीयत बिगड़ चुकी है। और उसी तरह से यहाँ पर सूर्या को बचाने के लिए उसका एक फ्रेंड आता है। सूर्या अपने फ्रेंड से यही बात करने लगता है कि मेरे ही नंबर से मुझे ही मैसेज आ रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? कस्टमर केयर वाले एक ही नंबर को 2 लोगों को कैसे दे सकते हैं? तो सूर्या का फ्रेंड उसे कहता है कि लगता है तुमने रात को कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी, जिससे कि तुम्हें अभी भी हेलुसिनेशन हो रहा है। अब दूसरे दिन सूर्या दोबारा से वेनेला को मैसेज करता है, यही चेक करने के लिए कि रात में जो उसके साथ कांड हुआ क्या वो सच है या सिर्फ उसका इमेजिनेशन। तो दोस्तों यहाँ पर सच में वेनेला सूर्या को रिप्लाई करती है और यहाँ पर फिर से उन दोनों में चैटिंग के जरिए झगड़ा होता है।
खैर, अब उसी वक्त सूर्या के चैनल पर भूषण नाम के एक बंदे का इंटरव्यू चल रहा था और भूषण एक एस्ट्रोफिजिस्ट होता है। एंकर भूषण से ये सवाल पूछने लगती है कि रिसेंटली जो क्लाइमेट चेंज हुआ है और उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो फ्रिक्वेंसी आई है वो क्या है, जरा उसके बारे में बताइए। भूषण कहने लगता है कि इट्स कॉल्ड सोलर फ्लेयर इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे घर में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज आता है तो हमारे घर की लाइट ज्यादा ब्राइट हो जाती है। ठीक उसी तरह से सन के अंदर जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसकी वजह से भी सूरज ब्राइट हो जाता है, जिसका सीधा इफेक्ट हमारे क्लाइमेट पर पड़ता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी चेंज हो जाते हैं। अब ऑफ कोर्स वहां पर सूर्या भी खड़ा होता है, तो सूर्या भूषण से यह सवाल पूछने लगता है कि सर, क्या दो लोगों के एक ही नंबर हो सकते हैं? जिस पर भूषण कहता है कि हाँ, ऐसा क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हो सकता है। अगर फ्रीक्वेंसी मिसमैच हो जाए तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन इट्स रेयर केस। खैर, अब यहाँ इस तरफ वेनेला की दादी कुछ छोटे बच्चों को रामायण की कथा सुना रही होती है। यहाँ पर रामायण सुनने के बाद वेनेला को एक बात समझ में आती है कि सूर्या और वेनेला का कनेक्शन ऐसे ही नहीं हुआ है। वेनेला मरने वाली थी तब सूर्या ने वेनेला को मैसेज किया और उसकी वजह से इसकी जान बच गई। तो इसीलिए वेनेला सूर्या को कॉल करती है और उसे थैंक यू कहती है। उसे उल्टा सीधा कहने के लिए सॉरी भी बोलती है और फिर अपने बारे में भी बताने लगती है। उसके बाद सूर्या भी उसे अपने बारे में बताता है कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ पर काम करता है, वगैरह वगैरह। और ये दोनों अभी तक मरे नहीं होते, इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर है। मतलब कि इन दोनों के कनेक्शन के पीछे कोई ना कोई वजह है। अब दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे ये दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हर रोज फोन पर चैटिंग करना, कॉलिंग करना, ये सब कुछ चलता रहता है। इसी दरमियान में वेनेला सूर्या से एक कंडीशन रखती है कि ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे, हमेशा ऐसे ही फोन पर बात करते रहेंगे। लेकिन अब एक दिन वेनेला की फ्रेंड बेचारी बहुत ज्यादा रो रही होती है। वेनेला उसके पास जाती है और उसकी प्रॉब्लम पूछती है, जहाँ पर वेनेला की फ्रेंड उसे बताती है कि वो एक लड़के से ऑनलाइन मिली थी और ऑनलाइन उनकी बातें होती रहती थी। धीरे धीरे वो उस लड़के से प्यार करने लगी और जब उस लड़के को पैसों की जरूरत थी तो इस लड़की ने अपने गहने बेचकर उस लड़के को 50,000 रुपए दे दिया और उसके बाद से ही उस लड़के ने इस लड़की का नंबर ब्लॉक कर दिया। मतलब कि उस लड़की के साथ धोखा हो गया। अब दोस्तों अपनी फ्रेंड की कहानी सुनने के बाद वेनेला भी सूर्या के ऊपर शक करने लगती है कि शायद सूर्या भी धोखेबाज हो सकता है। इसलिए वो सूर्या को कॉल करके शाम को 5 बजे क्लॉक टावर के पास मिलने के लिए बुलाती है। अब शाम होने के बाद वेनेला सूर्या से मिलने के लिए वहां पर जाती है। थोड़ी देर के बाद सूर्या भी वहां पर आता है और वेनेला को कॉल करके पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर हो, तुमने जो जगह बताई थी मैं वहां पर पहुंच गया हूँ। तो वेनेला भी उसे कहती है कि मैं भी यहीं पर हूँ, येलो बेंच पर बैठी हूँ, क्या मैं तुम्हें दिख नहीं रही हूँ? और उस पार्क में हम देखते हैं कि वहां पर सिर्फ एक ही येलो बेंच होती है और बाकी के सारे बेंच लाल कलर के होते हैं। तो वेनेला सोचने लगती है कि सूर्या यहाँ पर नहीं आया है, सूर्या उसको फंसा रहा है और उसके साथ नाटक कर रहा है। तो यहाँ इस तरफ सूर्या भी यही सोचने लगता है कि वेनेला पार्क में नहीं आई है और वेनेला भी उसके साथ नाटक कर रही है। और उसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों के पास ही वेदर डिफरेंट होता है। मतलब कि सूर्या जहाँ पर खड़ा था वहां पर जबरदस्त तूफान आने वाला होता है, तो वहीं दूसरी तरफ वेनेला के पास 45 डिग्री धूप होती है। वेनेला सूर्या को चीटर समझकर वापस अपने घर पर आ जाती है। सूर्या भी अपने घर पर आता है और वेनेला को कॉल करके कहता है कि अगर तुमको वहां पर आना ही नहीं था तो तुमने वहां पर मुझे क्यों बुलाया? उस तूफान में तुमने देखा था क्लाइमेट कैसा था? मैं तुम्हारा वहां पर इंतजार करता रहा। और वो वेनेला को प्रूफ दिखाने के लिए अपनी टीवी ऑन करने के लिए कहता है और वहां पर ये न्यूज चल रही होती है कि हैदराबाद में तूफान आने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ वेनेला सूर्या को प्रूफ दिखाने के लिए अपनी टीवी ऑन करती है तो वहां पर आंध्र तेलंगाना की न्यूज चलने लगती है। मतलब कि 2014 में तेलंगाना डिवाइड करने की बहुत ज्यादा डिमांड थी। सूर्या कहने लगता है कि तेलंगाना वो तो 5 साल पहले ही हो चुका है, 5 साल पहले ही हमें हमारा तेलंगाना मिल गया था। अब यहाँ पर बातों ही बातों में सूर्या वेनेला को आज का डेट पूछने लगता है। तो वहां का डेट होता है 14 फरवरी 2014। और ये सुनने के बाद सूर्या के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सूर्या जहाँ पर रहता है वो 2019 का साल है और वेनेला तो पास्ट में है और सूर्या फ्यूचर से उसके साथ बात कर रहा है। उसके बाद सूर्या प्रोफेसर भूषण के पास जाकर ये सवाल पूछने लगता है कि क्या कोई पास्ट से फ्यूचर में कांटेक्ट कर सकता है? भूषण कहता है कि हाँ, इट्स पॉसिबल और हिस्ट्री में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स पेश आए हैं। वो उसके कुछ एग्जाम्पल सूर्या को दिखाने लगता है और कहता है कि इसके बारे में ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो तुम इसे सिर्फ मिरेकल ही समझ सकते हो। यहाँ इस तरफ वेनेला टीवी पर एक न्यूज देखकर शॉक हो जाती है। मतलब कि उसी दिन तेलंगाना को डिवाइड कर दिया गया था। वेनेला सोचने लगती है कि तेलंगाना और आंध्रा डिवाइड होने वाले हैं, ये बात सूर्या को कैसे पता चली? क्या एक्चुअली सूर्या जो बोल रहा है क्या वो सच है? सो वेनेला सूर्या को कॉल करके उससे प्रूफ मांगती है। इसलिए दोबारा ये दोनों उसी क्लॉक टावर के पास आ जाते हैं। अब यहाँ पर वेनेला होती है पास्ट में और सूर्या होता है फ्यूचर में।
अगर पास्ट में कुछ चेंजेस किए जाए तो उसका असर फ्यूचर में भी होता है। सो वेनेला प्रूफ को दिखाने के लिए वो उस येलो बेंच पर अद्भुतम वर्ड लिखती है और उसी तरह से फ्यूचर में सूर्या उसी वर्ड को बेंच के ऊपर देखता है। मतलब कि वेनेला जैसे जैसे लिखती है वहां पर उसी तरह से अपडेट होते रहता है। खैर, वेनेला यही बात दादी को आकर बताती है। मतलब कि वेनेला सूर्या से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी। लेकिन जब वेनेला को ये बात पता चली कि सूर्या फ्यूचर में रहता है तो उन दोनों का मिलना तो असंभव है। अब ये सुनने के बाद वेनेला की दादी वेनेला को एक आइडिया देती है और वो आइडिया होता है कि सूर्या वेनेला के घर पर आ जाए और उससे मुलाकात करे और उसी तरह से वेनेला सूर्या के घर पर जाए और उसे सब कुछ मैटर बता दे। इस तरह से ये दोनों आपस में एक दूसरे का एड्रेस शेयर कर देते हैं। लेकिन जब सूर्या वेनेला के घर पर पहुंचता है तो वहां पर वेनेला का घर नहीं होता, वहां पर एक फैशन मॉल बना होता है। उसी तरह से जब वेनेला सूर्या के घर पर जाती है तो सूर्या अपने घर पर नहीं होता। सूर्या वेनेला से कहने लगता है कि शायद वो किसी गांव गया होगा। खैर, अब उसके अगले दिन वेनेला का बर्थडे होता है। ये दोनों अपनी अपनी जगह पर रहते हुए एक ही जगह पर जाकर वेनेला का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। खैर, अब एक दिन फाइनली वेनेला सूर्या को प्रपोज कर देती है। वेनेला उस येलो बेंच पर आई लव यू बोलकर लिखती है। लेकिन सूर्या वेनेला को कॉल के जरिए बताता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इस तरह से वो उसके प्यार को ठुकरा देता है। वो कहता है कि मैं एज अ फ्रेंड के तौर पर तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ। सूर्या ऑलरेडी एक लड़की को बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उस लड़की ने सूर्या के प्यार को ठुकरा दिया था। अब सूर्या का यह आंसर सुनकर बेचारी वेनेला बहुत ज्यादा रोने लगती है और वेनेला जब रो रही थी तभी अचानक वहां पर सूर्या आता है। वो उसे रेड रोज देकर प्रपोज कर देता है। लेकिन वेनेला फौरन सूर्या को एक झापड़ लगाकर उसे कहती है कि पहले यहाँ पर मेरा प्यार सक्सेसफुल नहीं हुआ है और पता नहीं तुम कौन हो जो मुझे आई लव यू बोल रहे हो। ऐसा कहकर वेनेला वहां से चली जाती है। मतलब कि दोस्तों, आपको यहाँ पर बात समझ में आई? दरअसल सूर्या पहले जिस लड़की से प्यार करता था वो और कोई नहीं बल्कि वेनेला ही थी और फ्यूचर के सूर्या ने वेनेला के प्यार को ठुकरा दिया था, जिसकी वजह से वो बेचारी डिस्टर्ब हो गई थी। और उसी जगह पर वहाँ पास्ट का सूर्या आकर वेनेला को प्रपोज कर देता है। इस तरह के दोस्तों और भी झटके हैं इस मूवी में। खैर, अब रात होने के बाद सूर्या वेनेला को कॉल करता है, ये सोचकर कि शायद सूर्या ने उसे ना कहा था, इसीलिए कहीं वेनेला आत्महत्या न कर ले। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर तो बेवड़ी वेनेला दारू पी रही होती है और वो भी अपनी दादी के साथ। अब वेनेला सूर्या को उसकी लव स्टोरी के बारे में पूछने लगती है कि कौन है वो लड़की और कहाँ पर रहती है, उसके साथ तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हुआ। सो अब सूर्या यहाँ पर अपनी कहानी उसे सुनाने लगता है। एक्चुअली दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि सूर्या को म्यूजिक से बहुत ज्यादा प्यार है, तो उसी तरह से सूर्या फिलहाल अपने बैंड के साथ एक मंदिर में आकर भजन गा रहा होता है और उसी मंदिर में सूर्या पहली बार वेनेला को देखता है और उसी पहली नजर में सूर्या को वेनेला से प्यार हो जाता है। अब उसके अगले दिन सूर्या और उसके फ्रेंड उस मंदिर के पंडित जी के पास आकर वेनेला के बारे में पूछने लगते हैं कि उस लड़की का नाम क्या है और वो कहाँ पर रहती है। तो वो पुजारी सूर्या से कहता है कि मैं तुम्हें उस लड़की का पता तो बता दूंगा, लेकिन तुम्हें एक हफ्ते तक इस मंदिर की साफ सफाई का काम करना होगा। अगर मुझे तुम्हारा बर्ताव सही लगा तो ही मैं तुम्हें उस लड़की का एड्रेस दे दूंगा। तो उसी तरह से सूर्या और उसके दोस्त उस मंदिर का काम करने में लग जाते हैं। हर रोज वहां पर आकर मंदिर की देखभाल करने लगते हैं और उसी तरह से सूर्या का ये सपना होता है कि वो कभी न कभी एक म्यूजिक के कंपटीशन को जीतेगा और स्टेज पर परफॉर्म करेगा। अब दोस्तों, सूर्या के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो सूर्या की माँ नहीं होती, उसका फादर होता है। सूर्या के फादर ने उसे संभाला था। अब यहाँ पर मंदिर में कुछ दिन काम करने के बाद पुजारी सूर्या को वेनेला का एड्रेस बता देता है कि वेनेला सिकंदराबाद में रहती है। तो उसके बाद क्या था, सूर्या और उसके दोस्त सिकंदराबाद जाकर हर एक गली गली में वेनेला को ढूंढने लगते हैं। खैर, अब यहाँ पर सूर्या का फादर ये चाहता है कि सूर्या अच्छी तरीके से पढ़ाई करके एक अच्छी जॉब हासिल करे, लेकिन सूर्या का पैशन तो कुछ अलग ही होता है और वो म्यूजिक में अपना करियर करना चाहता है, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है। अब उसके अगले दिन सूर्या और उसकी टीम का किसी जगह पर म्यूजिक कंपटीशन होता है और सूर्या अपना टैलेंट दिखाने के लिए अपने पिताजी को भी वहां पर बुलाता है। तो सूर्या का फादर अपने बेटे सूर्या का परफॉर्मेंस देखने के लिए वहां पर आता है और जब सूर्या की टीम की बारी आती है तो एक बंदा सूर्या के पास आकर उसे कहता है कि अभी तक वो जिस लड़की को ढूंढ रहा है वो उसे नहीं मिली है, लेकिन मुझे पता है कि वो लड़की कहाँ पर है, उसका एड्रेस भी उसे पता है। लेकिन मुझे ये बताओ तुम उस लड़की के लिए क्या कर सकते हो। मतलब कि दोस्तों, ये लड़का सूर्या का कॉम्पिटिटर होता है। सो ये लड़का सूर्या से पूछता है कि वो लड़की या म्यूजिक। तो सूर्या उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो लड़की को चूज करता है और वो लड़का सूर्या को वेनेला का पता बता देता है। इसीलिए सूर्या बिना कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हुए वहां से चला जाता है, क्योंकि उस अपोनेंट वाले लड़के की यही शर्त होती है कि मैं तुम्हें एड्रेस बता दूंगा लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अब उसी वक्त हम वेनेला को देखते हैं जो कि क्लॉक टावर के पास बैठी होती है और फ्यूचर वाले सूर्या के साथ बात कर रही थी। तभी वहां पर पास्ट वाला सूर्या आता है और बिना सोचे समझे अपने हाथ में गुलाब का फूल लेकर
वेनेला के पास जाता है, उसे प्रपोज कर देता है और वेनेला उसके पैर को ठुकरा देती है। और उसके बाद क्या हुआ ये तो आपको पता ही है। अब वेनेला ने उसका पैर ठुकरा दिया था, जिसकी वजह से सूर्या बहुत ज्यादा शराब पीने लगता है, मतलब कि एकदम देवदास बन जाता है। उसके कुछ दिनों बाद सूर्या के पिताजी को यह बात पता चलती है, तो सूर्या का फादर उसे दिलासा देने लगता है और उसे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन यहाँ पर सूर्या अपने फादर की बातों को गलत समझने लगता है। सूर्या समझता है कि उसके पिताजी उसे प्यार ही नहीं करते। सूर्या का फादर उसे कहता है कि बेटा, उस लड़की को भूलने के लिए तुम एक जॉब कर लो। टीवी चैनल में एक जॉब खाली है और वहाँ पर सब कुछ मेरा दोस्त ही देखता है। लेकिन सूर्या को वह सब कुछ नहीं करना था, वो सिर्फ म्यूजिक में ही कुछ करना चाहता था। इसलिए वो अपने पिताजी से झगड़ा करके अपने रूम में चला जाता है। लेकिन उसके दूसरे दिन सूर्या के पिताजी की मौत हो जाती है, एक एक्सीडेंट की वजह से। और सूर्या अभी भी ये समझ रहा था कि उसके पिताजी की मौत उसी की वजह से हुई है। इसलिए सूर्या अपने पैशन मतलब कि म्यूजिक को छोड़कर उसके डैड के बताए हुए चैनल के यहाँ पर काम करता रहता है। अब यहाँ पर सूर्या की बात सुनकर वेनेला को उसकी प्रॉब्लम समझ में आ जाती है और वो उसे दिलासा भी देती है। खैर, अब यहाँ पर वेनेला दोबारा से जीआईटी के एग्जाम में फेल हो जाती है और अब यहाँ पर वेनेला का फादर कहता है कि इस बार तुम्हारी शादी पक्की। लेकिन वेनेला अपने फादर के पास से एक और चांस मांगती है कि इस बार वो कैसे भी करके इस एग्जाम को क्रैक करके ही रहेगी। लेकिन किस तरह से करेगी ये उसको पता नहीं था। लेकिन तभी वेनेला की दादी वेनेला को एक जबरदस्त आइडिया देती है और वो आइडिया ये होता है कि अब क्योंकि सूर्या फ्यूचर में रहता है तो सूर्या को तो 2014 के क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी पता होंगे, इसलिए वो उनको कलेक्ट करके वेनेला को देने के लिए कहती है। उसके बाद सूर्या और उसका फ्रेंड एक लाइब्रेरी में जाकर 2014 के जीएटी के एग्जाम क्वेश्चन हासिल कर लेते हैं और यहाँ पर दिन रात बैठकर सूर्या वेनेला को उसी क्वेश्चन पेपर के आंसर बताने लगता है। अब यहाँ पर वेनेला भी इस एबीसीडी के आंसर को इस तरह से याद कर लेती है कि वो अपने एग्जाम के पेपर बिल्कुल भी अच्छी तरीके से देती है और बिना हिचकिचाहट के टाइम पर खत्म कर देती है। खैर, अब उसके बाद कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं और एक दिन मीडिया वाले वेनेला के घर पर पहुंच जाते हैं उसका इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि दोस्तों वेनेला जीएटी के एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हुई थी। अब उसके बाद क्या था, वेनेला यही खुशखबरी सूर्या को सुनाती है। तो ये सुनने के बाद सूर्या भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और दोस्तों दरअसल एक्चुअली यहाँ पर आज सूर्या के फादर की डेथ एनिवर्सरी थी, इसलिए सूर्या उसी पाठ पूजा में बिजी होता है। अब ये बात सुनने के बाद वेनेला को एक जबरदस्त आइडिया आता है, मतलब कि यहाँ पर सूर्या के फादर की मौत शाम को हुई थी और वेनेला पास्ट में होने की वजह से वो सूर्या के पिताजी को बचा सकती है। अब रात होने के बाद सूर्या उसे एड्रेस बताता है जहाँ पर उसके पिताजी की डेथ हुई थी। वेनेला वहाँ पर जाती है तो उसे वहाँ पर सूर्या के पिताजी नजर आते हैं। और दोस्तों आपको याद है ना, उस वक्त सूर्या और उसके पिताजी के बीच में छोटा सा झगड़ा हुआ था। खैर, तब यहाँ पर कुछ लड़के आकर वेनेला को पकड़ लेते हैं और उसे किसी गोडाउन में ले जाकर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन ये चीज सूर्या के पिताजी देख लेते हैं और वेनेला को बचाने के लिए आते हैं और इसी फाइटिंग के दौरान बेचारे सूर्या के पिताजी की मौत हो जाती है और तब जाके सूर्या को यह बात पता चलती है कि उसके पिताजी की मौत कैसे हुई थी। अब इसी हाथापाई के दौरान वेनेला का फोन वहीं पर गिर गया था और वो फोन स्विच ऑफ हो जाता है, मतलब कि अब इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होता जिससे कि वो एक दूसरे से बात कर सकते थे। वो मोबाइल भी कहीं गुम हो जाता है और यहाँ पर दूसरे दिन वेनेला सूर्या को देखने के लिए शमशान घाट जाती है और वहाँ पर सूर्या का चेहरा देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं, मतलब कि जिस बंदे ने वेनेला को प्रपोज किया था वही सूर्या है और फ्यूचर में जो सूर्या है जो वेनेला से बात कर रहा है वो भी सूर्या ही होता है। यहाँ पर जब वेनेला सूर्या के साथ बात करने वाली होती है तो बेचारा सूर्या उस आग को देखकर बेहोश हो जाता है और फिर सूर्या को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वेनेला भी सूर्या की कार को फॉलो करने लगती है। तो अब क्योंकि वेनेला के पास वो फोन नहीं था तो वो दोनों आपस में मैसेजेस और कॉल नहीं कर सकते थे। लेकिन एक दिन वेनेला ने सूर्या से कहा था कि अगर उसकी कोई भी विश होगी तो वो मंदिर के पास जाकर अपने विश वहाँ पर रख देगी, एक पेपर में लिखकर वहाँ पर रख देगी। तो सूर्या को वो बात याद आती है और वो मंदिर के पास जाता है। वहाँ पर वो भगवान के पास थोड़ी सी खुदाई करने के बाद उसे एक लेटर नजर आता है जिसे पास्ट में वेनेला ने रखा था। वेनेला उस लेटर में लिखती है कि सूर्या, तुम्हारे पिताजी तुमको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए एक गिटार खरीद के रखी है और वो गिटार तुम्हारे पिताजी के रूम में है। जब सूर्या उस रूम में जाकर देखता है तो सच में वहाँ पर एक गिटार होती है। अब यहाँ इस तरफ पास्ट में जब वेनेला सूर्या के घर पर पहुंचती है सूर्या को अपनी बात बताने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर एक दुपट्टा वेनेला के फेस पर आ जाता है। तो तभी उसके सामने से सूर्या गुजरता है लेकिन वो उसे देख नहीं पाती। वो वहाँ के कुछ बच्चों को पूछती है तो वो बताते हैं कि सूर्या भैया तो अभी भी यहाँ से गए। इसीलिए वेनेला फौरन सूर्या को फॉलो करने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर बीच रास्ते में तेज हवा आने की वजह से पेड़ की एक डाली टूटकर उसके सामने ही गिर जाती है, जिस वजह से वेनेला सूर्या को फॉलो नहीं कर पाती। अब उसके दूसरे दिन जब वेनेला सूर्या के घर पर जाती है तो सूर्या अपने घर पर नहीं होता।
वो अपने पिताजी की अस्थियां बहाने के लिए काशी गया होता है और उसे वापस लौटने में 4-5 दिन लगेंगे। अब बेचारे वेनेला के पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि वो एग्जाम में पास होने की वजह से पढ़ाई करने के लिए जर्मनी जाने वाली थी और कुछ ही दिनों बाद की उसकी टिकट कंफर्म हो गई थी। अब वेनेला की ये परेशानी देखकर उसकी दादी उसे कहती है कि बेटा, तुम जितने भी कोशिश करो लेकिन तुम सूर्या से नहीं मिल सकती। तुम दोनों का मिलना तकदीर में है ही नहीं। थोड़ा गौर करो, जब जब तुम सूर्या से मिलने के लिए गई हो, तुम्हारे सामने जरूर कोई ना कोई मुसीबत आई है, जिस वजह से तुम दोनों मिल नहीं पाए हो। इसका मतलब यही है कि तकदीर तुमको मिलाना नहीं चाहती है। लेकिन बेचारी वेनेला यही सोचने लगती है कि अगर हम दोनों का मिलना लिखा ही नहीं है तो भगवान ने हम दोनों को क्यों मिलाया। अब यहाँ इस तरफ फ्यूचर में सूर्या अपने फादर के दिए हुए गिटार को लेकर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है और वो बहुत ही अच्छे तरीके से गाता है, जो गाना लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। इस तरह से वो यहाँ का कंपटीशन भी जीत जाता है। खैर, अब यहाँ पर पहले से सूर्या ने एक लड़की को वेनेला के बारे में रिसर्च करने के लिए कहा था, मतलब कि वेनेला जर्मनी में कहाँ पर पढ़ती है। तो वो सूर्या के फ्रेंड उसे बताती है कि वेनेला अब इस दुनिया में नहीं रही। जब वेनेला अपने कार से एयरपोर्ट जा रही थी तो उसी वक्त रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। अब ये बात सुनने के बाद बेचारा सूर्या टूट कर बिखर जाता है, बहुत ज्यादा रोने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर पास्ट वाली वेनेला सूर्या को कॉल करती है। ये देखकर सूर्या बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जब सूर्या उस फोन को पिकअप करता है तो दूसरी तरफ से पास्ट वाला सूर्या ही बोल रहा होता है, मतलब कि एक्चुअली जहाँ पर सूर्या के पिताजी की मौत हुई थी तो पुलिस को वहाँ पर डेड बॉडी के साथ एक फोन भी मिला था और अब वो फोन पास्ट वाले सूर्या के पास मौजूद था। अब यहाँ पर पास्ट वाला सूर्या प्रेजेंट वाले सूर्या को अपने बारे में बताने लगता है। तब जाकर सूर्या को ये बात समझ में आती है कि वेनेला का फोन पास्ट के सूर्या के पास है। सो प्रेजेंट वाला सूर्या पास्ट के सूर्या से कहता है कि तुम तुरंत ये फोन ले जाकर मेरी गर्लफ्रेंड वेनेला को दे दो। तो यहाँ पर पहले पास्ट वाला सूर्या वेनेला के घर पर जाता है, लेकिन तब तक वेनेला अपने घर से निकल चुकी थी। वो एक ट्रैफिक में फंसी होती है और जब सूर्या उस फोन को ले जाकर वेनेला को देने ही वाला था कि तभी एक लॉरी आकर वेनेला की कार को ठोक देती है, जिसमें कि वेनेला की वहीं पर मौत हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर ये सब कुछ प्रेजेंट का सूर्या फोन पर सुन लेता है और फिर सूर्या उस पुराने जगह पर आकर वेनेला को याद करने लगता है। लेकिन दोस्तों तभी अचानक वेनेला सूर्या के सामने आ जाती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर आपस में गले लगते हैं और उनके पीछे पटाखे भी फूटने लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। वेनेला जो हुआ वो सूर्या को बताने लगती है। जब वेनेला एयरपोर्ट के लिए जा रही थी तो तभी रास्ते में वेनेला सूर्या के एक फ्रेंड को देखती है और उससे बात करने के लिए वेनेला अपनी कार से उतरकर उसके पास जाने लगती है और इसी दरमियान वो कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इससे पहले ही वेनेला उस कार से बाहर निकल चुकी थी। लेकिन उस जगह पर वेनेला के आईडी मिलने की वजह से मीडिया वाले ये न्यूज छाप देते हैं कि उस कार एक्सीडेंट में वेनेला नाम की एक लड़की की मौत हो गई है। लेकिन दोस्तों उसके अगले ही दिन मीडिया वाले अपनी गलती सुधार भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्या ने सिर्फ जिस दिन वेनेला मरी थी उस दिन की न्यूज पढ़ी थी, उसके अगले दिन की न्यूज नहीं पढ़ी थी जहाँ पर वेनेला जिंदा है ये बताया गया था। और उसी तरह से यहाँ पर हमें पता चलता है कि वेनेला जर्मनी नहीं गई, वो सूर्या के आसपास ही घूमती रही। जब जब वेनेला सूर्या से मिलने की कोशिश करती तो कोई ना कोई दिक्कत उसके सामने आ ही जाती और उन दोनों की मुलाकात हो नहीं पाती थी। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि सुबह सवेरे जो सूर्या को खाना मिलता था वो वेनेला ही उसे भेजती थी। खैर, अब यहाँ पर फ्यूचर में फाइनली उन दोनों की मुलाकात हो जाती है। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि हर चीज का एक टाइम होता है और सभी चीजें अपने टाइम पर ही होती है। किसी को कुछ भी ना ही समय से पहले मिलता है ना ही समय के बाद। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।